संगत जी, दासी का प्यार भरा धन अंकार जी। संत सहनशील होते हैं, दुनिया वाले संतों को कितना ही सताए, संत अपनी चाल को नहीं छोड़ा करते। यही गुरु की सिखलाई है, यही गुरु का पाठ है और यही गुरु की पूजा है। साध संगत जी, सदगुरु के चरणों में यही अरदास है कि दातार तूने जन्मों जन्म की मैल उतार दी, तूने एक साफ सुथरा जीवन दिया है, कृपा करना हम गुमराह होकर फिर से इस मैल में ना फंस जाए। साध संगत जी, दासी एक छोटी सी सुंदर सी साखी आप सभी के लिए लेकर आई है। दासी आशा करती है आप सभी ये साखी अंत तक जरूर देखेंगे, सुनेंगे। साध संगत जी, पुराने समय की बात है, किसी नगर में एक भोला नाम का व्यक्ति रहता था। भोला दिन भर खेतों में काम करता और खेत में उगाए अन्न से ही उसके परिवार का गुजारा चलता था। भोला ने बचपन से ही गरीबी का सामना किया था। साध संगत जी, उसके माता पिता बेहद ही गरीब थे। अब बच्चे बड़े हो गए, स्कूल जाने लगे, उनकी फीस का खर्चा और ऊपर से महंगाई। भोला अक्सर सोचता था कि जीवन कितना कठिन है, एक समय खत्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है। पूरा जीवन इन समस्याओं को हल करने में निकलता जा रहा है। ऐसे ही एक दिन भोला एक साधु के पास पहुंचा और उनसे सारी परेशानी बताई कि कैसे मैं अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना कर रहा हूँ। एक परेशानी खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। साधु संत महाराज हंसकर बोले, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी परेशानी का हल बताता हूँ। साधु भोला को लेकर एक नदी के किनारे पहुँचे और बोले कि मैं नदी के दूसरी पार जाकर तुमको परेशानी का हल बताऊंगा। साध संगत जी, यह कहकर साधु नदी के किनारे खड़े हो गए। नदी के किनारे खड़े खड़े जब बहुत देर हो गई, भोला बड़ा आश्चर्यचकित होकर बोला, महाराज हमें तो नदी पार करनी है, तो हम इतनी देर से किनारे पर क्यों खड़े हैं? साधु महाराज बोले, साध संगत जी, बेटा मैं इस नदी के पानी के सूखने का इंतजार कर रहा हूँ, जब ये सूख जाएंगे फिर आराम से नदी पार कर लेंगे। साध संगत जी, भोला को साधु की बातें मूर्खतापूर्वक लगी। वो बोला, महाराज नदी का पानी कैसे सूख सकता है? आप कैसे मूर्खतापूर्वक बातें कर रहे हैं? साधु हंसकर बोले, बेटा यही तो तुमको समझाना चाह रहा हूँ। ये जीवन एक नदी है और समस्या पानी की तरह है। जब तुमको पता है कि नदी का पानी नहीं सूखेगा तो तुमको खुद प्रयास करके नदी का पार करना होगा। वैसे ही जीवन में समस्या तो चलती रहेगी, तुमको अपने प्रयासों से इन परेशानियों से पार आना है। अगर किनारे बैठकर नदी का पानी सूखने का इंतजार करोगे तो जीवन भर कुछ नहीं पा सकोगे। पानी तो बहता रहेगा, समस्या तो आती रहेगी, आपको नदी की धारा को चीरते हुए आगे जाना होगा। साध संगत जी, हर समस्या का धारायाशी करना होगा, तभी जीवन में आगे से बढ़ सकोगे। भोला की समझ सारी बातें आ चुकी थी। साध संगत जी, हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसा ही होता है। हम हमेशा सोचते हैं कि हमारी परेशानी खत्म हो जाए तब जीवन सुखी होगा, कभी परेशानी सुलझ जाए तो तभी जीवन सुखी होगा। लेकिन साध संगत जी, इस समस्या की नदी का पानी है, नदी तो बहती रहेगी, हमको पार जाना है, धारा चीरकर आगे बढ़ते जाइए। साध संगत जी, प्यार से बोलिए धन अंकार जी।